हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह उठ के आ चुकी हूँ और यहाँ पे सवा 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले आते ही मैंने पानी पिया किचन में। सबसे पहला काम यही होता है पानी पीने का। तो पानी हमें नीचे बैठ के ही पीना चाहिए। उसके बाद ये रात को मैंने करेले कट करके रख दिए थे नमक मिला के। तो अब हम सुबह इनको बना लेंगे ताकि सुबह तो यहाँ पे मैं करेले जब भी बनाती हूँ तो मैं उनको पहले नमक डाल के और 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि उनका कड़वापन निकल जाए। तो सुबह-सुबह तो हम ये सब नहीं कर सकते, टाइम नहीं होता, इसीलिए मैंने रात को कट करके रख दिया था। और अभी गर्मी का मौसम है ना, तो आप फिर इनको ऐसे ही गर्मी में ना छोड़ें, या तो फ्रीज़ में रख दें या फिर जहाँ फैन चल रहा है, एसी चल रही है, आप वहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये खराब हो जाएँगे, इनके अंदर स्मेल हो जाएगी। तो यहाँ करेले मैंने कट करके रख दिए थे, प्याज़ मैं अब कट कर ले रही हूँ, तो मैंने 4 प्याज़ लिए यहाँ पे, क्योंकि करेले और भिंडी 2 ऐसी सब्ज़ी होती है जो बिना प्याज़ के इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सारी प्याज़ डालो तो मज़ा ही आ जाता है इसमें खाने में। यहाँ हम करेले को धो ले रहे हैं क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, नमक है सॉरी, वो सारा नमक इसमें से निकल जाएगा और जो कड़वापन है वो भी साथ के साथ निकल जाएगा। तो मैंने अच्छे से पानी से खंगाल लिए और इनको निचोड़-निचोड़ के इसके अंदर रख देंगे ताकि कड़वापन है वो इनका सारा बाहर आ जाए। करेले खाने में अच्छे लगते हैं लेकिन इनके कड़वेपन के कारण इनको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। इसीलिए हम इनका कड़वापन निकालने के लिए इसमें पहले नमक डाल के रखते हैं। अगर दिन में बना रहे हो तो आप धूप में भी रख सकते हो, जिससे कि इनका कड़वापन जल्दी निकल जाता है। और ये जितना भी पानी था इसमें और एक्स्ट्रा पानी मिला के मैं इसको डालाऊँगी पौधों के अंदर। क्योंकि मुझे लगता है कोई तो न्यूट्रिएंट होगा ही इसके अंदर, करेले के पानी के अंदर भी, जो हमारे पौधों को और बढ़ा सकता है। उसके बाद मैंने प्याज़ भी कट कर लिए। प्याज़ को हम स्लाइसेस के अंदर कट करेंगे, क्योंकि स्लाइसेस में ज़्यादा अच्छे लगते हैं करेले में और भिंडी में हो तो प्याज़। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची भी ले लिए यहाँ पे, और इनको मैं बड़ा ही ध्यान से काट रही हूँ क्योंकि हरी मिर्ची में जहाँ भी कटा हुआ पार्ट हाथ से टच हुआ तो 3-4 घंटे तक आप ऐसे इरिटेशन में रहोगे, बार-बार जलन होगी हाथों में, इसलिए मैं बिल्कुल सावधानी से यहाँ पे प्याज़ कट कर रही हूँ। मिर्ची सॉरी, कि बहुत तीखी वाली मिर्ची है ये, जो जवा मिर्ची आती है छोटी-छोटी। उसके बाद मैंने ले लिया खूब सारा तेल, क्योंकि करेले में तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। हम पानी तो डाल नहीं सकते करेले की सब्ज़ी में, और नहीं डालेंगे तेल ज़्यादा तो नीचे लगने लगेगी कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने जीरा और हींग डाल दिया था, उसके बाद प्याज़ और हरी मिर्ची को ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो सब्ज़ी तो छोंक दी है, उसके बाद हम ले लेते हैं अपना एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक में क्या रहेगा, चाय, वो तो सबकी होती है मॉर्निंग में। तो यहाँ मैं चाय बना ले रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। मम्मी मेरी चाय पीती नहीं है, उन्होंने छोड़ रखी है, और हस्बैंड का तो ऑन ऑफ रहता है, कभी पी लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। बट मेरा तो रेगुलर बेसिस पे चल ही रहा है चाय पीने का। मैं सर्दियों में ही छोड़ती हूँ, जब मुझे वेट लूज़ करना होता है ना, तब मैं छोड़ती हूँ, तब तक मैं पीते रहती हूँ। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो मैंने पूरा मग्गा भर के दूध का डाला है। पानी कम डालती हूँ, दूध ज़्यादा डालती हूँ ताकि टेस्ट चाय का ज़्यादा अच्छा आए। और यहाँ पे ये कड़ी पत्ते थे जो मैंने सुखा के रखे हुए हैं। ये मैंने इमरजेंसी के लिए सुखा के रखे, कभी आप नीचे जाके ना तोड़ पाओ तो फिर डाल सकते हो। अदरवाइज़ तो नीचे फ्रेश बहुत सारे मिल जाते हैं, स्ट्रीट में ही पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ सब्जी जब तक पक के तैयार हो रही है, मैं आटा लगा लेती हूँ, और आटा इसमें खत्म होने वाला है, थोड़ा-सा बचा है। तो घर से हम आटा लेके तो आए थे, बट मैंने इसके अंदर डाला नहीं है कि पूरा खत्म हो जाएगा तभी मैं डालूँगी, नहीं तो नीचे वाला फिर काफ़ी दिनों का हो जाता है तो खराब होने का डर होता है। तो इधर बात-बातों में प्याज़ भी हमारी भुन चुकी थी, तो उसमें ऐड कर देंगे हम करेले, और उसके बाद से जितने भी सूखे मसाले वो सब। तो करेले की सब्ज़ी में धनिया और आमचूर तो मस्ट है, इनके बिना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता इसका। तो मैंने हल्दी भी ऐड किया इसमें, और हल्की-सी लाल मिर्ची ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे हमने हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड की थी, और वैसे भी मेरे पास लाल मिर्च की चटनी रखी है, तो हम वो यूज़ कर लेंगे ज़्यादा तीखेपन के लिए। तो चाय बन के हो गई थी रेडी, तो चाय पी लेते हैं। तब तक फिर मुझे याद आया कि हम तो करेले खा लेंगे, बच्चे तो करेले खाते नहीं है, तो फिर उनको क्या देना चाहिए उसमें, ब्रेकफ़ास्ट हो या लंच में। तो फिर मेरे पास प्याज़ तो रखी थी, क्योंकि प्याज़ की तो अपने पास कोई कमी है ही नहीं। तो यहाँ मैं 6 से 7 प्याज़ें ले लिए मैंने मीडियम साइज़ की, और उनको कट कर लेते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे प्याज़ के पराठे। तो सारी प्याज़ों को कट करके मैंने धो लिया था। कुछ मैं बच्चों को लंच में दे दूँगी, 1-2 ब्रेकफ़ास्ट में खा जाएँगे और हम भी खा लेंगे 1-2। तो यहाँ पे मैं ढूँढ रही थी चॉपर, क्योंकि इसके बिना तो प्याज़ कट नहीं हो सकती, प्याज़ को यही काट सकता है, हमारे तो आँखों में आँसू आ जाते हैं ऐसे काटते ना। और चॉपर जो चॉपिंग बोर्ड होता है उससे बहुत टाइम लग जाता है इतनी प्याज़ें काटने में, और बारीक भी नहीं कट पाती ज़्यादा, तो चॉपर से ज़्यादा बारीक कट आती है। और एक दूसरा भी चॉपर आता है जो ऊपर से प्रेस करके जिससे प्याज़ें कट होती हैं, बट वो मेरे पास नहीं है। तो वो भी मुझे लेना था, बट मुझे उसके रिव्यू जानने थे। अगर आप लोगों में से किसी के पास वो वाला चॉपर हो तो आप उसके रिव्यू ज़रूर बताना, मुझे भी वो वाला लेना है। तो यहाँ प्याज़ मेरी कट रही थी, और साथ में फिर मैंने लहसुन भी ले लिया था, क्योंकि लहसुन का जो बाइट आता है पराठे के अंदर,
तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ले ली थी और इनको भी हम प्याज़ में ऐड कर देंगे। और वैसे प्याज़ का पराठा ना बहुत ही मुश्किल से असेंबल हो पाता है, क्योंकि प्याज़ पानी इतना रिलीज़ करती हैं, तो फटने का डर होता है प्याज़ का। लेकिन हम आगे एक ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिससे कि हमारा प्याज़ का पराठा नहीं बनेगा, बिल्कुल अच्छे से बनेगा। तो यहाँ जितनी भी प्याज़ थी उन सबको मैंने ऐसे चॉपर से कट कर लिया है। तो बारीक तो ये कट हो गई, लेकिन इनके अंदर पानी बहुत ढेर सारा था। तो जितने भी चॉपर पे लगी हुई है, हम एक एक टुकड़ा प्याज़ का यहाँ से निकाल लेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें हल्का सा नमक मिला के रख दिया, ताकि जितना ये पानी छोड़ सके उतना यहाँ पे छोड़ दे। तब तक हम रेस्ट कर लेंगे या चाय वगैरह पी लेंगे अपनी तब तक। तो यहाँ चाय पीने के बाद मैं दोबारा आ गई थी। आ तो क्या गई थी किचन में, बस दूसरे काम करते करते मैंने चाय पी थी। बैठ के पीने का तो कभी मौका ही नहीं मिला आज तक। एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि मैंने बैठ के चाय पी है। तो यहाँ बिल्कुल टाइट हाथों से मैंने प्याज को निचोड़ लिया, और ये देखिए कितना पानी निकल रहा है इसके अंदर से। और जब मैं ऐसे निचोड़ रही थी इसको, तो ये ना इसके पानी से जलन भी हो रही थी हाथों के अंदर। तो आप चाहो तो तेल लगा के तब इसको निचोड़ सकते हो, अगर आपको भी जलन महसूस होती हो तो। यहाँ पे थोड़ी सी प्याज पानी में बच गई थी, तो ये पानी भी मैं निकाल ले रही हूँ। और ये पानी क्या प्याज का रस ही है, अगर इसमें नींबू ना मिला हो तो ये प्याज का रस है बिल्कुल। और आप इसको लोग यूज करते हैं ना, जैसे होम रेमेडी बनाने में, बालों में लगा लिया जिससे कि बालों की नई ग्रोथ आने लगी है, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं इस पानी को। बट मेरे तो पौधे ही हैं, मैं तो जो भी मिलता है सब पौधों के अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ निचोड़ने के बाद हमारे पास प्याज का ये आ गया था बचा हुआ पार्ट। तो इसमें हम मसाले मिला देंगे जो अपने बेसिक से पराठे के अंदर मिलाते ही है। तो यहाँ पे फिर आटा मैंने पहले से लगा के रखा हुआ था। अब मैंने एक मोटी सी लोई ले ली और उसके अंदर हम फिलिंग डाल देंगे। और प्याज का पराठा आप तभी, मतलब कि प्याज को कट करके रखें जब आपको पराठा बनाना हो। अदरवाइज तो प्याज में पानी डालते ही, आई थिंक नमक डालते ही वो पानी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। और ना भी नमक डालो तो वैसे भी उसका पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए आप जब पराठे बनाओ तो ही प्याज को कट करके और मसाला मिला के रखो, अदरवाइज उसको असेंबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लगता है कि कैसे निपटाएं भैया इस आटे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा एकदम से, क्योंकि जो बेलन पे लग जाती है प्याज, कहीं चकले पे लग जाती है, वो सब नहीं हुआ, आराम से बन गई यहाँ पे। तो अच्छे से घी लगा के हम दोनों साइड से सेक लेंगे पराठे को, और लग रहा है ना एकदम देखने में क्रंची सा। तो यहाँ पे इसी टाइप से हम अपने सारे पराठे बना लेंगे, और बच्चे भी खुश हो गए और खा के हम भी खुश हो गए प्याज के पराठे, क्योंकि प्याज के पराठे तो बड़े अच्छे लगते हैं। प्याज वैसे मेरी फेवरेट है, हर चीज़ में मेरे को प्याज पसंद है, शायद इसीलिए हम ज़्यादा प्याज ही खाते हैं। उसके बाद सारे पराठे बन गए थे, और यहाँ पे करेले की सब्जी भी बन के मेरी हो चुकी थी रेडी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कड़वी नहीं थी ये खाने में। और अगर ये मैं चीरती तो मैं इनके छिलके भी उतार लेती हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए। यहाँ पे मम्मी ने ही कट करके रख दिए थे जब मैं स्कूल से आई तभी। तो यहाँ पे उन्होंने छिलके नहीं उतारे, छिलकों के साथ इनको थोड़ा पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ ये देखिए हमने सारे पराठे बना लिए और कितने अच्छे से सारे बन के हो चुके हैं रेडी। उसके बाद पराठे भी बन गए थे, सब्जी बन गई थी। तो अब मैं टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ सबका, उसके बाद फिर मैं डस्टिंग और झाड़ू पोछे में लगूंगी। तो यहाँ मैं दही डाल दे रही हूँ सबका। हस्बैंड वैसे तो दही लेके नहीं जाते, लेकिन करेले की सब्जी ऐसी है जो बिना दही या लस्सी के नहीं खाई जाएगी, तो फिर यहाँ पे मैं उनके लिए दही डाल दे रही हूँ। वैसे वो सैलेड लेके जाते हैं और बच्चे लेके जा रहे हैं दही पराठे, तो फिर इनका दही मैं वैसे डाल दूंगी। और मैं लेके जाऊंगी लस्सी, तो मैंने भी अपने 2 चमचे दही के डाल लिए थे, और बाकी इसमें पानी डाल के लस्सी मैं स्कूल में बना लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी मौसमी का जूस। तो ये मौसमी बड़ी छोटी थी साइज में, ये मेरी एक फ्रेंड ने दी थी, उनके गांव में पेड़ लगा हुआ है मौसमी का। तो उसने हमें 10-15 दिन पहले दी थी। और फिर हमारे पास मशीन थी नहीं, मशीन भी उसके पास ही थी। तो डेली यही रहता था आज कौन मशीन लाएगा उसके यहाँ से। और हालांकि वो बिल्कुल पास में ही रहती है, बस लाने का आलकस था, भूल जाते थे। आलकस तो क्या था, ध्यान ही नहीं रहता था लेके आना। और ये भी फाइनली फिर मैंने थोड़े कदम बढ़ाए अपने कि हर्ष को भेजा जा बेटा लेके आ। उसके बाद इनका नंबर आया जूस निकालने का, क्योंकि ये रखी रखी खराब होने लग रही थी। हमारे गांव में भी है मौसमी का पेड़, उस पे भी पीली हो रही थी, बट मेरे ध्यान नहीं रहा कि मैं उसकी भी तोड़ के ले आती, क्योंकि वैसे तो ये नहीं खाई जाती, बड़ी ही खट्टी होती है। और यहाँ पे जूस इनका इतना सारा निकल आया था, ये लगभग 2.5-3 किलो के आसपास होंगी मौसमी। तो मैंने इनको छान दिया था, फिर इसमें मिला दिया सेंधा नमक। तो मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए बच्चों को ऐसे ही दे दिया था कि पी लेंगे। मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने जस्ट चाय पी थी, तो मैंने सोचा कि मीठा ही होगा, तो मैंने दे दिया। फिर आते हैं चिल्लाते हुए कि इसमें तो बड़ा ही खट्टा है, नहीं पिया जा रहा। फिर मम्मी ने इनमें थोड़ा मीठा मिला दिया, तब उन्होंने जाके कहीं पिया।
तो किचन के सारे काम करने के बाद फिर हम लास्ट में आ गए थे फर्श घिसने के लिए, और लास्ट काम मेरा यही रहता है नहाने से पहले वाला, ताकि मैं जल्दी-जल्दी पोछा लगा के फिर नहाने चली जाती हूँ। और यहाँ जैसे ही घड़ी की ओर देखते हैं तो धड़कनें हमारे दिल की बढ़ जाती है, और इस टाइम जब मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो बीपी ऐसे होता है कि भैया कोई नाप लो, मशीन को ही फाड़ देगा बीपी। इतनी हार्ट बीट हाई होती है कि कहीं लेट ना हो जाए, टाइम तो भागा ही जा रहा है। और जब स्कूल में पहुँच जाते, जब जाके तसल्ली मिलती है कि हाँ पहुँच गए। तो सारे काम करने के बाद फिर चले गए थे स्कूल में, और ये स्कूल से आने के बाद का टाइम है, तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। आते ही तो मैं सोती हूँ, कुछ नहीं करती, बैग भी देखो मेरा बेड पे ही पड़ा हुआ है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड पे उठा के वहाँ अलमारी में रख दूँ इसको। और ऐसे मेरा बेटा हो गया, उसने भी देखो अपनी ड्रेसें यहाँ पे बेड पे ही पटकी हुई हैं, क्योंकि उसको तो वो था, जल्दबाजी थी कि टीवी देखने की। हाँ, देखते ही बस फेंकते ही चल देता है टीवी देखने के लिए, क्योंकि बड़ा वाला पहले आ जाता तो उसने टीवी चला रखा था, तो वो उसको जॉइन कर लेता है और कपड़े उसके यहीं पड़े रहते हैं। तो यहाँ आराम करने के बाद मैंने थोड़ी देर चाय पी, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे हाथ पे ना बिल्कुल बारीक दाने हो गए हैं, तो मैं वही चेक कर रही थी कि किस चीज़ के दाने हो गए। और इधर हर्ष कर रहा है पढ़ाई, होमवर्क जो मिला हुआ था स्कूल से उसको अपना कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने करनी थी डस्टिंग, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता डस्टिंग का। और यहाँ पे हमने फैलाया हुआ है बेसन, इसमें हल्के ना जो रेड कलर के कीड़े होते हैं, हम तो उनको सुरसड़ी बोलते हैं गाँव में देसी भाषा में। तो वो 1-2 हो गई थी, तो मैंने सोचा कहीं ये सारे चूर्ण को खराब ना कर दे बेसन है, तो मैंने इसको छान के और धूप में रख दिया। बट अब इसको जल्दी से जल्दी मैं खत्म कर दूंगी ताकि ये खराब ना हो। और बाहर धूप अच्छी खासी वाली थी, पेड़ पौधे देखो थोड़े से मुंह लटकाए हुए हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और ये है मेरी मम्मी का खजाना, इसमें लिखे हुए हैं बहुत सारे भजन। ये मेरी मम्मी की फ्रेंड की डायरी है, और अब मेरी मम्मी भी इसमें अपना कंटिन्यू करेगी भजन लिखने का प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो आंटी ने बिल्कुल अच्छे से मैनेज किया हुआ है इस डायरी को। उन्होंने पूरा इंडेक्स बनाया हुआ है कि कौन सा भजन कौन से नंबर पे है, कितने भजन मैं लिख चुकी हूँ, कौन कौन से भजन इस डायरी में है। तो ऐसे करके इंडेक्स बनाया हुआ है ना, और पूरे 151 भजन इसमें लिखे हुए हैं। क्योंकि मम्मी और उनकी फ्रेंड ना शाम के टाइम डेली पार्क में भजन करती हैं, और यहाँ अगर गली में या सोसाइटी में किसी के होता है तो वो लोग मम्मी हर को बुलाते भी हैं भजन करने के लिए, इसीलिए। और आंटी की राइटिंग देखो बड़ी अच्छी है, और राइटिंग तो मेरी मम्मी की भी बहुत अच्छी है। मम्मी पहले उसमें लिख रही थी, बच्चों की नोटबुक लेके उसमें लिख रही थी, तो आंटी बोली कि क्यों अलग अलग नोटबुक बना रही है, मेरे पास रखी है वही ले ले, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ तो तू उसमें लिख लेना। मम्मी ने अभी इसमें लिखा नहीं है, लिखेंगी 1-2। और यहाँ पे 151 तक भजन थे इसमें, और ये इनका डेडिकेशन है भजन के लिए। अच्छी बात है अपना टाइम पास करने के लिए इस उम्र में। उसके बाद भैया मैं आ गई थी डस्टिंग करने में, क्योंकि 2 दिन हो गए थे डस्टिंग किए हुए, सुबह की भागदौड़ में टाइम ही नहीं मिलता। इस वीक में हस्बैंड का भी मतलब कि दूध लाने का वो है, क्या है, टर्न है। ये होता है कि हम 3 लोग हैं दूध लेके आने आने वाले सेम डेयरी से, तो 1 वीक हस्बैंड लेके आते, 1 वीक दूसरे और तीसरे ऐसे। तो इधर फिर हस्बैंड कर देते या तो डस्टिंग, तो अब उनका टाइम नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे जो हाथ में मेरे थी दवाई मैंने दिखाई थी, ये मस्सों की दवाई है वर्ट। तो यहाँ पे मेरे फेस पे हो गए थे 2 मस्से, तो उसके लिए फिर मैंने ये दवाई लेके आई थी। पहले तो इसने ना बिल्कुल वो कर दिया था, जला हुआ सा निशान कर दिया था चेहरे पे, तो मैंने सोचा ये लो भाई निशान पड़ गया इससे। फिर थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद वो निशान ना अपने आप स्किन जैसे निकल जाती है ना, वैसे निकल के हट गया था। और इसने बिल्कुल मस्सों को वहीं के वहीं जला भी दिया। बहुत बड़े थे, अच्छे भी नहीं लग रहे थे। मस्से तो एक बार हाथ लग जाता है तो उनकी ग्रोथ ना बहुत तेजी से होती है, इसलिए फिर बहुत इरिटेट कर रहे थे जब भी फेस धो, तो उससे टच लग लग के दर्द भी होने लग गया था। फिर लास्ट में मुझे ये दवाई लेके आनी पड़ी, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाई है मस्सों की। और यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी, और ये देखिए मेरे स्नेक प्लांट में नई ग्रोथ भी आने लग गई थी। वो मैंने कटिंग से लगाया था मेरी फ्रेंड के यहाँ से माँग के। पौधों के मामलों में तो मैं माँगती हूँ बहुत, माँग-माँग के लगाती रहती हूँ। तो यहाँ जैसे ही मैंने डस्टिंग फिनिश की, मेरा बुलावा आ गया था मेरी फ्रेंड के यहाँ से। उसने बोला कि आ जा एक बार, काम है। तो यहाँ मैं चल दी थी उसके घर के लिए, और उसके घर से और हमारे घर के बीच की दूरी है 2 पार्क और 1 स्ट्रीट। तो इतना ही रास्ता है बस। पहले तो उसी की स्ट्रीट में रहते थे हम लोग, अब दूसरी आ गई हमारे पास में ही है, बट इतना दूर नहीं लगता है, डेली का आना जाना है ना इसलिए। तो मैं उसके घर जा रही थी, क्योंकि उसको उसके हस्बैंड ने ना फास्ट किया हुआ था मंगलवार का, तो उसको खाना बनवाना था मेरे से, क्योंकि लेडीज़ों को तो आपको पता ही है, जो लेडीज़ है उनको कौन सी दिक्कत होती है, तो वो खाना नहीं बना सकती फास्ट में। तो यहाँ पे पहले तो उसके हस्बैंड बोले कि कोई नहीं, मैं रात को दूध केला खा के सो जाऊँगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, अब फ्रेंड ऐसे ही काम नहीं आएँगे तो फिर फ्रेंडशिप का मतलब ही क्या बनता है। तो फिर मैं उसके घर चली गई खाना बनाने के लिए।
तो इधर उसने बनवाई थी आलू की सब्जी, रोटियाँ और चूरमा। मंगलवार है तो चूरमा तो मस्त है। हनुमान जी का फ़ेवरेट भोग होता है चूरमा और हम जैसे लोगों का भी फ़ेवरेट होता है। तो यहाँ पे आलू की सब्जी मेरी बन गई थी और यहाँ पे मैं फिर रोटियाँ सेकने लग रही थी। और जब दूसरों के किचन में हम काम करते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है कि कहाँ क्या रखा है। बड़ा ही थोड़ा हाथों को खींच-खींच के काम करना पड़ता है। इतना फ्रीक्वेंटली हम काम नहीं कर पाते फ्रैंकली होके। तो यहाँ पे मैं वही उससे पूछ-पूछ के माँग रही थी, बहन कहाँ है बता दे, क्योंकि वो हाथ भी नहीं लगा सकती थी, इसीलिए। और यहाँ पे काम करते-करते हम लोग गॉसिप भी कर रहे हैं किसी-किसी की। उसके बाद फिर मेरी स्कूटी ना रात को कह रही हूँ मैं, जब स्कूल से आई ना तो वो बंद हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हुई, तो फिर मैंने स्कूटी स्कूल में ही छोड़ दी। और यहाँ पे मैं और हस्बैंड आए हैं स्कूटी लेने के लिए। हस्बैंड वैसे तो लेट आते, मैंने बताया था 11 बजे के आस-पास आते, बट फिर मैंने बताया उनको कि स्कूटी स्कूल में ही है, सुबह जाना भी है, तो फिर वो जल्दी आ गए थे। तो मैं इसको इसलिए खड़ा करके गई थी कि ये चाबी मेरे से घूम रही थी। मेरे माइंड में ये था कि चाबी जैसे पूरा घूमेगी तो इसके घूमते ही इस मीटर पे लाइट आ जाती है। बट यहाँ पे इसकी बैटरी लो थी तो इसके मीटर पे लाइट नहीं आ पाई और मेरे दिमाग में यही चला था, बस भैया लॉक अटक गया। क्योंकि सुबह मैंने गार्ड भैया से खड़ी करवाई थी तो हस्बैंड कह रहे हाँ, उसी ने कुछ कर दिया होगा। मैंने कहा नहीं, खड़ी तो सबको ही करनी आती है, लॉक सबको ही लगाना आता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहाँ ये देखिए किक लगाने से हो गई थी बिल्कुल स्टार्ट और यहाँ पे मेरा पूरा पोपट हो चुका था। बोला कि तेरे में इतनी अकल नहीं है कि ये कि हैंडल पूरा घूम रहा है तो लोग कहाँ से अटकेगा। पर भैया जब स्कूल से बाहर निकलते हैं ना तो दिमाग के उर्जे पुर्जे सारे वही जाम हो जाते हैं। पूरे दिन से ऐसे चिल्ला चिल्ला के भनक सी बन जाती है दिमाग में कि काम करना ही बंद कर देता दिमाग। और बैटरी इसलिए लो हो गई थी कि 4-5 दिन से हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे थे। हमारे पास दूसरी कार थी, अब उसको हमने सेलिंग के लिए डाल दिया तो अब फिर से स्कूटी यूज़ करने लगे। 4-5 दिन हो गए थे उसको यूज़ करते-करते। तो बस यही था कुछ मेरा आज का व्लॉग। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।